उपस्थित समस्त भक्तगणों के चरणों में हमारा कोट कोट दंडवत प्रणाम। आज परीक्षित जी कथा का पंचम दिवस है। 10वें स्कंद की आप लोग गाथा को श्रवण करेंगे। वर्णयाम महापुण्यम। जो 10वें स्कंद की कथा को जो भक्त श्रवण करता है उसके परीक्षित जी जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना आनंद है पंचम दिवस की कथा में, क्योंकि परीक्षित जी भगवान के प्रकट की पावन गाथा है। और जो व्यक्ति इस कथा से विमुख हो जाता है, वैसे तो परीक्षित जी समय ही समय लड़ाई करना हो तो लोगों के पास समय निकल आएगा, लेकिन कथाओं की ओर रुझान लोगों का कम हो चुका है। यही तो कलयुग का प्रभाव है। भगवान की बनाई माया में फंसे हुए हैं। माया से जब निकले तब तो गोविंद मिले। और भगवान की परीक्षित जी माया इतनी प्रबल है कि कलयुग का आदमी भगवान की माया से बच ही नहीं पाता। रक्त मांस हड्डी के ढेर में चढ़ा हुआ है चाम, इसे देख कर लोगों की हो जाती नींद हराम। लीला तेरी बड़ी अजब है राम। परीक्षित जी कि बहनाओं को मैयाओं को सप्ताह ज्ञान यज्ञ करने की परमिशन नहीं है शास्त्रों में। लेकिन परीक्षित जी कलयुग का प्रभाव तो देखो, हर व्यक्ति समझता है, जानता है इस बात को। काशी हिंदू प्रचारिका में है भी, लेकिन मैंने ये कहीं नहीं पढ़ा कि व्यासपीठ पर बहनाएं या मैयाएं बैठे। हाँ, भजन कीर्तन जैसे शाम को होता है तो कीर्तन संध्या कीर्तन हो सकता है, कर सकते, इसकी अनुमति है शास्त्रों में। लेकिन परीक्षित जी भगवान की माया देखो। नाम के आगे लगा भी है शास्त्री, और शास्त्र में विरोध भी है, शास्त्र का विरोध भी कर रही हैं। ये व्यास मंचासीन परीक्षित जी दो गद्दी बड़ी है, एक व्यास गद्दी एक राज गद्दी। कहने का तात्पर्य है परीक्षित जी भगवान की माया ही तो है ना, जो समझ देख तो रहे लेकिन फिर भी हम लोग नहीं उससे मुकाबला कर सकते। कोई कहता महाराज उसकी नाक बहुत अच्छी है, उसकी आंखें बहुत अच्छी हैं, उसका शरीर गोरा है। परीक्षित जी कोई सुंदर है दुनिया में? ऐसा कोई प्राणी है जो स्वरूप हो सुंदर हो? कोई नहीं है। ये माया है गोविंद की। बोले आंखें सुंदर है, आंखें सुंदर होती क्या? सवेरे सवेरे सोकर उठते हैं तो आंखों से सुंदरता निकलती है कीचड़। बोले नाक सुंदर है, काहे की नाक सुंदर महाराज? सवेरे सवेरे छिड़क दो तो सबरी सुंदरता बाहर। मुंह ये सुंदर है? नहीं सुंदर। बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं बुढ़ापे में कब बनता है थूकते, बच्चे कहते हैं हाँ मम्मी, बाबा जी तो बहुत यहाँ थूकते नहीं, हटाओ इधर से।
और शरीर ये काहे का सुंदर, परीक्षित जी से काट दो, 5-6 दिन ऐसे ही छोड़ दो, सड़ने लगेगा, मवाद बन जाएगा, पश बनने लगेगा, कुछ सुंदर नहीं है। ये गोविंद की माया है, और जो इस माया से निकल गया वही गोविंद को भगवत प्राप्ति हुई है। लेकिन हम किसी के बारे में जानते नहीं हैं, तो गलती हो जाए तो उसकी क्षमा गोविंद कर देते हैं अनजाने में, लेकिन सब जानते हैं ये गलत है, ये सही है, फिर भी गलती कर रहे हैं तो उसका दंड मिलेगा। पहले परीक्षित जी इतनी कथाएं नहीं हुआ करती थी, अब कथाएं बहुत होती हैं, और जितनी कथाएं हो रही उतनी समाज बिगड़ती जा रही। क्यों? मैंने पहले ही दिन कहा था, सच्चिदानंद सतचित आनंद, इन तीनों में कोई पालन नहीं कर रहा किसी का। जो करते हैं उसे भगवान अपनी भक्ति भी देते परीक्षित जी, लेकिन जो सतचित आनंद भगवान के इन 3 स्वरूपों की आराधना नहीं करता है, संसार में फंसा है, उसे कर्मों का फल मिलता है, और इसीलिए व्यक्ति कलयुग में बहुत दुखी है। बहुत जाता वृंदावन, अयोध्या, द्वारका, हरिद्वार, काशी, लेकिन फिर भी दुखी। क्यों? क्योंकि कर्म बुरे हैं। दिखावा आजकल बहुत होता है, मॉडर्न जमाना है। चाहे चंदन तिलक लगा लो, जटा बंधवा लो या मुड़वा लो, परीक्षित जी, चाहे चंदन तिलक लगा लो, जटा बंधवा लो या मुड़वा लो, ये है धर्म की सब ही दुकान, प्रेम बिना रीझे नहीं भगवान। सुंदर हमारे शरीर में मंदिर दिया। मंदिर में जो देवता है, जो मूर्ति है, उसमें भगवान होंगे भी या नहीं होंगे कोई नहीं जानता, लेकिन तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, किसने जानी तेरी माया, किसने पार तुम्हारा पाया, किसने जानी तेरी माया, किसने पार तुम्हारा पाया, किसने जानी तेरी माया, किसने पार तुम्हारा पाया। मन रूपी मंदिर दिया है,
हमारे पूज्यपाद गुरुदेव जी पूज्य प्रेमानंद जी बाबा जी कहते हैं कि परीक्षित जी जितना नाम जप कर लो यही कमाई है। दुनिया के साधन सब व्यर्थ हो सकते हैं लेकिन नाम की महिमा कभी व्यर्थ व्यर्थ जाए तन जन सभी, व्यर्थ जाए धन धाम, व्यर्थ न जाता है कभी एक नारायण को नाम। कहने का मतलब है परीक्षित जी गलती हो जाए कोई बात नहीं, अनजाने में गलती हो जाए, पश्चाताप करने से वो गलती क्षमा भी हो सकती है। लेकिन परीक्षित जी जानबूझ करके दुनिया के लोग गलतियां करते हैं, इसीलिए इस भव सागर में दुख पा रहे। कर्म स्वयं के बुरे, अब फिर कहते आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद से कुछ नहीं होने वाला, आशीर्वाद से कुछ नहीं होता। परीक्षित जी कर्म प्रधान बेसुर चिराखा, कर्म प्रधान बेसुर चिराखा, वो कर्म प्रधान बेसुर चिराखा, कर्म प्रधान बेसुर चिराखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान बेसुर चिराखा। ऐसा करेगा उसे भरना पड़ेगा, फिर चाहे जो भी हो। परीक्षित जी स्वयं देवता हुए, उनके भी राम जी के परीक्षित जी पिताजी श्री दशरथ जी हैं, उन्होंने श्रवण को मारा तो उन्हें भी पुत्र विरह में मरना। याद रखें परीक्षित जी, कर्म का भुगतान करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को करना पड़ता है। अपना प्रारब्ध होता जैसा, जहां से परिणाम मिलते वैसे वहां से मीठे फल अब लगेंगे कहां से, बीज कड़ुए तो बो ही चुके हो, राही जागो हुआ अब सवेरा, सारी रजनी तो तुम सो ही। याद रखें परीक्षित जी, दशरथ जी को भी अपने पुत्र विरह में प्राण छोड़ने पड़े ना। कैकेयी ने जब कहा तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम, दशरथ जी के परीक्षित जी हाथों में कंपन होने लगा सारे शरीर में। क्या मांग रही हो तुम कैकेयी? अरे तुम भरत के लिए राज मांग लो लेकिन मेरे राम को न निकालो, अगर राम चले गए तो कैकेयी मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा।